तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके। क्या पढ़ने जा रहे हैं? और वो जीके सैनिक इंटरेस्ट में आता है। सैनिक हो, मिलिट्री हो, आरआईएमएस हो, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। समझा रहे हैं? और उसी में नहीं बल्कि सारे एग्जाम में होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस उसी पे है। तो देखिए हम लोग अभी देखेंगे भारत के सीमा से, भारत के सीमा से लगे देश, सीमा से लगे देश, लगे देश। तो पहले देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बिना समझे कुछ याद नहीं होगा, वो तोता जैसी बात हो जाएगी। तो मतलब हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, तो इंडिया का जहां रेखा बाउंड्री खत्म होती है और जहां वो स्थल से, कहा जमीन से, कहा जमीन से, जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे उधर पूरब साइड में, तो उधर बिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब वहां कोई नदी बंटवारा नहीं किया है, कोई वहां पानी नहीं है या कोई जैसे बाउंड्री नहीं है, जमीन है। क्या है? उधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, लेकिन बीच में बॉर्डर है। क्या है? यानी एक चिन्ह है कि इधर बिहार है, इधर यूपी है। उसी प्रकार से भारत से सटा हुआ जब जाइएगा ना, तो भारत के सटा हुआ जो लास्ट में जाएगा, जब भारत खत्म होता है, तो यही क्वेश्चन है कि उसके बाद कौन सा देश आता है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से सटे हुए हैं, भारत से सटे हुए हैं। समझा रहा हूं? अरे रेडी? तो इसको हम लोग समझते हैं ट्रिक से। कैसे समझते हैं? ट्रिक से जल्दी याद होगा, ट्रिक से जल्दी याद होगा, क्योंकि अब जमाना देखो अब ट्रिकी हो गया। क्या हो गया है? ट्रिकी हो गया। स्मार्ट से नहीं पढ़िएगा तो आप उसको याद नहीं रख पाइएगा, भूल जाएगा। क्या होगा? भूल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक, हम लोग देखेंगे। बचपन में एमबीए किया। क्या? बचपन में। कब? बचपन में एमबीए किया। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया। अब इसी से हम लोग समझेंगे, याद कर लेंगे। खाली आपको ये याद होना चाहिए कि बचपन में क्या किया? एमबीए किया। तो अब एमबीए क्या है? अब बीए तो जानते हो ना आप, 12 क्लास के बाद क्या किया जाता है? बीए किया जाता है। कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, कोई बीटेक करता है ना, कोई बीबीए करता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और एमबीए बीए के बाद होता है, बीए के बाद होता है। और जो एमबीए करता है उसको बोला जाता है, वो मैनेजर लोग बनते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजर। ये आप लोग भी, जैसे कोई बच्चे ना आपसे बोलता है इंजीनियर बनेंगे, तो आईआईटी के बाद बच्चे बहुत लोग एमबीए करते हैं। क्या करते हैं? जैसे सुंदर पिचाई ना, सुंदर पिचाई भी एमबीए किए होंगे। क्या किए होंगे? करना ही पड़ता है। यदि मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो कोई बचपन में एमबीए किया। कब किया? जो संभव नहीं है, बचपन में एमबीए करना संभव नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया। क्या बनाया गया है? बस ये याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। बचपन में एमबीए किया। बोलो, बचपन में एमबीए किया, मतलब बचपन में एमबीए कर लिया हो। क्योंकि एमबीए करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। आप क्या 10th पास करोगे, 12th पास करोगे, है ना, फिर बीए बीएससी करोगे, स्नातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नातक। यानी बीए आप किससे करोगे? स्नातक बोलते हैं। बीए करोगे, बीए के बाद आप एमबीए करोगे। क्या करोगे? लेकिन ये लड़का कब? बचपन में कर लिया। कब कर लिया? बचपन में एमबीए किया। तो इसी से इनमें छिपा हुआ है देश का नाम। देखो, बी से बांग्लादेश, बी से, और च से चीन, च से चीन, प से पाकिस्तान, प से, और न से नेपाल, न से 1 2 3 4, 4 देश क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं तो कभी बनाया गया है, इसमें मैं का कोई मतलब नहीं है, किया कोई मतलब नहीं, ध्यान देना, इसका कोई मतलब नहीं, बात सजाने के लिए बनाया गया। एमबीए क्या है? एम से म्यांमार, एम से, और बी से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, और सॉरी बी से भूटान, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, ए से। आर यू रेडी? अब देखिए समझते हैं हम लोग। तो बी से पहले लिखते हैं, बी से बांग्लादेश। क्या लिखते हैं? बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश। अब बी के बाद क्या है? च, च से चीन। ठीक है, चीन के बाद क्या आएगा? लिखो मत, अभी लिखिए मत, डोंट राइट, डोंट राइट, समझिए। अभी पी से क्या आएगा? पाकिस्तान। ध्यान नहीं, माधव इधर देखिए, लिखिए मत अभी। पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान। पी के बाद क्या आया है? न, न से क्या हो जाएगा बाबू? नेपाल, न से नेपाल। अब देखिए, अब आ गया एम। क्या आ गया? एम, एम से म्यांमार, एम से म्यांमार, म्यांमार, है ना। और अब आ गया बी, बी से भूटान, बी से भूटान। ध्यान दीजिएगा, बी से भूटान। और क्या आ गया? ए, ए से अफगानिस्तान। कोई दिक्कत?
याद हो जाएगा ना। अफगानिस्तान, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, तो बोलिए, बचपन में एमबीए किया, बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, डी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। लेकिन और देखिए, और बताएंगे अब, ऐसे तो याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडवांस। एडवांस में क्या आ जाएगा? देखिए, मैं बोलता हूँ ना कि आप एक में पढ़ रहे हो तो ही पढ़ोगे संज्ञा किसे कहते हैं, पढ़ते हो ना। केशव माधव को भी याद होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन वही आप बीए में चले जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? संज्ञा के भेद, है ना। पानी कौन संज्ञा है, फिर बताओ कलम कौन संज्ञा है, फिर पेपर कौन संज्ञा है, मतलब डिटेल में क्या पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्लास जाएगा आपका डिटेल में पढ़ना, क्या पढ़ना होगा। तो आज की परीक्षा है ना, केवल इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, ये भी याद करना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है ना, क किलोमीटर तक उसका बाउंड्री है, क किलोमीटर तक बाउंड्री है। मतलब भारत जहां खत्म होता है तो कितने किलोमीटर तक बांग्लादेश का एरिया है, बांग्लादेश का विस्तार है। नहीं समझे? जैसे यहाँ भारत खत्म हो गया तो यहाँ बांग्लादेश है, क्या आया, तो कितना दूर तक, यानी भारत के सीमा कितना दूर तक, क किलोमीटर तक बांग्लादेश का सीमा है। समझा रहा है? पहले समझिए, क्या करिए, समझिए। ये हो जाएगा एडवांस, क्या हो जाएगा, डिटेल, जो नैतिक को भी याद नहीं होगा और मिस्टर सुधांशु को भी याद नहीं होगा। याद है बाबू? नहीं याद है ना, लेकिन आज के बाद वो भी याद हो जाएगा। और कृष्णा बाबू याद कर लेना, यूपीएससी तक काम करेगा। कहां तक काम करेगा? यूपीएससी तक काम करेगा, यूपीएससी तक काम करेगा। यूपीएससी के एग्जाम बैठोगे ना, वहां भी काम देगा। जो भी सपना देख रहे हैं यूपीएससी लेवल का, डीएमएसपी का, तो अभी से तैयारी करें। क्या करें? अभी से तैयारी करें उसका। हाँ, सबके लिए है। और जो पुलिस दरोगा का भी देख रहे हैं ना, वो भी अभी से इसका अभी से तैयारी करें लक्ष्य बनाकर। तो देखो, अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश क किलोमीटर तक भारत से सटा हुआ है, कितना विस्तार है। अरे में तो ये सटा हुआ आपको 4096, यानी 4096 किलोमीटर। कितना? 4096। कोई दिक्कत? 4096 किलोमीटर, इतना लंबा, यानी कि सबसे बड़ा कह सकते हो कि वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जिसका भारत से उसका सीमा ज्यादा सटा हुआ है। बांग्लादेश। क्या नाम है उसका? और तुम जानते भी हो वह कौन सा देश है जो, सॉरी, कौन सा भारत का राज्य है जो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद है ना आपको? कौन सा है? त्रिपुरा। 3 साइड से मतलब बांग्लादेश ही है, एक साइड में कोल इंडिया आ रहा है उसका। तो अब देखो, तो 40 इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 4100 में 4 किलोमीटर कम है, ना। 4100 में क किलोमीटर कम है। एक ट्रिक है, क्या है कि बांग्लादेश का जो विस्तार है भारत में, 4100 में 4 किलोमीटर कम है। कितना कम है? यानी 4096। अब चीन है, कौन है? चीन हम लोग का दुश्मन है, पता है ना आप लोगों को। बीच में घोटाला कर देता है कभी कभी, है ना। शांत रहेगा, अचानक पाकिस्तान का हेल्प करता है ना। चाइना दुश्मन है हम लोग का, क्या है? हाँ जी, चाइना और पाकिस्तान एक जन्मजाति दुश्मन है। कब इन लोग का मूड खराब हो जाए कोई सही नहीं है, धोखा दे देते हैं। और हम लोग चाहते हैं दोस्ती करें, लोग क्या कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। तो दुश्मन के बारे में जानना और जरूरी है ना जी। इसका कितना हम लोग के पास सटा हुआ है, कितना जमीन इसके पास हम लोग सटा हुआ है। तो इसका है चीन का 3433 किलोमीटर। कितना है? 3433 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 3433 किलोमीटर। अब सर जी ऐसे इसको कैसे याद करें? तो याद ऐसे करिएगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक बनाइए अपने से। मैं देखो, बिना ट्रिक का याद नहीं होगा। हाँ, 3433 भी सही है। 3334 क्या है? नहीं, सॉरी 88 है यहाँ पे। क्या है? 88 है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या है? 88 है। क्या है? सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो जाता है जल्दीबाजी में, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। तो 3488 याद कर लीजिएगा, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 3488 कितना किलोमीटर है? कोई दिक्कत? यानी कि चाइना, जो चीन है, भारत से क किलोमीटर तक उसका एरिया आता है 3488 किलोमीटर। अब बात करते हैं पाकिस्तान, जो हम लोग का जैसे बोल रहे हैं दुश्मन का। अरे आ रहा है, किसी में आ रहा है? तो ये एडवांस क्या पढ़ रहे हैं, डीपली बोलते हैं इसको, गहन अध्ययन करना, ठीक है।
बहुत लोग आश्चर्य में है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे इतना याद कर पा रहे हैं। बहुत लोग हमको कॉल करते हैं, है ना, यूट्यूब पे फेसबुक पे देखकर कई लोग कॉल करते हैं कि इतना बच्चे इतना स्मार्ट कैसे हो गए, इतना छोटे छोटे बच्चे कैसे इतना एडवांस हो जा रहे हैं। कई लोग फोन भी कर रहे हैं, बार बार से फोन आ रहा है। अभी मेरे पास 4 जिले के लड़के हैं, पता है तुमको ना, 4 जिला, सोनभद्र, चंदौली, कैमूर और रोहतास, है ना, 4 जिला के लड़के हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। तो इतना बच्चे तेज कैसे हो गए? तो इसका कारण है, कारण ये है कि आप लोग अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आप लोगों का जो ये सिस्टम है, जो बात करेंगे तो समझ नहीं पाइएगा। यानी आप लोग इतना अच्छे से याद क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि माहौल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? माहौल। क्या है कि आपको साथ क्या हुआ, कोई आया है क्या? किसका? देखिए मैं क्या कर रहा था, हाँ, कि बच्चे इतना तेज कैसे हो पा रहे हो ना बाबू। तो देखो माहौल का बहुत अंतर पड़ता है। माहौल यानी आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ रहते हो। यदि लड़का पढ़ने वाला है उसके साथ हो आप, तब तो आप पढ़ोगे, तब तो आप नहीं तो क्लास में तो पढ़ रहे हो, लेकिन जाने के बाद घर पे आपको कैसे बच्चे मिल रहे हैं, क्या माहौल मिल रहा है, वो बहुत मायने रखता है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे बच्चे इतना तेज इसलिए हो पाए हैं कि जो सबसे बड़ा रीजन है, वो तो रीजन है कि आप 4 बजे जग जाते हो। 4 बजे सबसे बड़ा रीजन। और मैं आप लोगों से चाहूंगा, जो बाहर से पढ़ने बच्चे आते हैं, उनको भी चाहूंगा कि आप 4 बजे जगो। इतना मतलब उसका तगड़ा प्रभाव है कि पूछो मत। इधर देखिए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है बाबू। इधर देखिए, तो चीन कितना कितना किलोमीटर विस्तार है? 3428। अब पाकिस्तान, किसकी बारी है? पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान आपको है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर, कोई दिक्कत? 3323 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात रहा है नेपाल। क्या नेपाल हम लोग का दोस्त है? क्या है? दुश्मन नहीं है, क्या है? दोस्त है। इधर बिहार सटा हुआ है। तो नेपाल की दूरी कितनी है? नेपाल है 1751। कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। समझ रहा है? 1751 किलोमीटर। अब कौन है? म्यांमार। म्यांमार है आपको 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 1643 किलोमीटर। अब भूटान आपको है बाबू 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान जो है सबसे कम है 106। कितना है? 106 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। देखो तो मैं क्या बोलता हूं, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन को समझे याद नहीं कर पाइएगा। याद वो कोई भी सवाल हो, कोई भी विषय हो, साइंस हो, मैथ हो, जीके हो या इंग्लिश हो, पहले उसका महत्व समझिए। क्या समझिए? कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारत, हमारा जो देश है, तो भारत से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, और उन देश जो सटा हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है मतलब कितना दूरी, क किलोमीटर तो उसका क्षेत्र फैला हुआ है। समझ आ रहा है? और इससे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ भारत का वह सटा हुआ कौन सा देश है जो उसका ज्यादा विस्तार है? कौन देश आ जाएगा? और सबसे कम कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना है? 106। कितना है? और ये बांग्लादेश कितना है? 4096 किलोमीटर। 4000। और आप लोग जो बीच में आगे तो देख ही आप लोग, याद हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूं और कुछ देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं, फिर से मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि हमारे बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो पा रहे हैं और होंगे। क्लियर सी बात है कि बंदा हमारा आगे बहुत, जितना हमारे स्टूडेंट हैं वो सब के सब लाइफ में एक अच्छे इंसान बने। क्या बनेंगे? ये तो पहले क्लियर है। क्या बनेंगे? वो अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि मैं बोलता हूं हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। किसके लिए? नौकरी के लिए नहीं। नौकरी तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? मेन हम लोग का टारगेट जो है ना चैतन्य एकेडमी का, अच्छा इंसान बनाना। क्या बनाना? एकदम अच्छा इंसान। मतलब समाज में कहीं भी रहे, किसी कोना में रहे, उसका संस्कार, उसका चरित्र, उसका पढ़ाई लिखाई उसके काम आए, है ना, दूसरों के काम आए, दूसरों के काम आए। और जब अच्छा रहिएगा अपना, तो एक प्रकृति का ऐसा नियम है कि अच्छे लोग अच्छा रहिएगा तो आपका ऑटोमेटिक आपके पास वैसा सुविधा आएगा। क्या आएगा? सुविधा आएगा। आपको व्यवस्था मिल जाएगी, धन की, दौलत की जरूरत, मैंने आपको कभी आपके लिए उसका कमी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। नौकरी को आप छोड़ोगे, नौकरी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इसे विशेष ध्यान देता हूं। और हमारे जो फैकल्टी है, देखिए रहे आप लोग, न नशा करना है, न पति करना है, न गुटखा खाना है, न शराब पीना है ना,
यहाँ तक लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं जितने टीचर, और भविष्य में भी जो टीचर रखूंगा मैं इसी शर्त पे रखूंगा कि जो ये सब न खाते हो, जो ये सब न खाते हैं, वैसे टीचरों को रखना है। और बच्चों में सारे बच्चों को 100% बच्चे चाहे किसी भी घर से आए उससे मतलब हमको नहीं है, माता पिता कैसे उससे मतलब नहीं है, बस ये होना चाहिए कि बच्चे हों। यानी जो 10 साल के 11 साल के बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल वो मिट्टी की तरह कैसे हैं, अब जैसे पालिएगा वैसे पल जाएंगे, जैसे सिखाइएगा वो सीख जाएंगे। सीख रहे हो ना आप लोग, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा, कभी भी गलत संगत में मत रहिए, गलत संगत में मत रहिए, और हमेशा अपने दिमाग में वो सोच कर रखिए कि हमको बड़ा बनना है। क्या बनना है? सोच बड़ा रखिए, सोच बड़ा रखिए। जब सोच बड़ा रखिएगा बाबू ना, तो अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। क्या लगेगा? मन लगेगा। और अपना कंपेयर उन लोगों से कीजिए जो बड़े बड़े बच्चे बाहर पढ़ते हैं, या आपके रिलेशन में होंगे, आप सुनता होगा उसका लड़का बहुत पढ़ने में आगे है, नौकरी लग गया, ये हो गया होगा, सुनते हो ना? तो आप उनसे कंपेयर करो, उनसे भी आगे जाना है, उनसे भी आगे जाना है। जब ऐसा माइंड में करिएगा तो पढ़ने का मन करे। क्या करेगा? मन करे। वो दिन देखिए जब आपके पास गाड़ी बंगला सब होगा, है ना? जब जो IAS PCS का जो जिंदगी होता है, या जो सफल लोग हैं जो नौकरी में हो गए हैं, उनका जीवन देखिए और अपने माता पिता का जीवन देखिए। सब लोग मध्यम वर्ग से आए ना जी, कितना दिक्कत में है कि नहीं है? तो माइंड में सोचेगा वो, तो पढ़ने में मन लगेगा। जब पढ़ने में मन लगेगा तो मैं तो चुटकी में कैसे, यदि आपका माइंड सही हो जाएगा ना, IQ लेवल सही हो जाएगा, तो याद करना तो आप खिलवाड़ में याद कर लो, नहीं कर लगे। तो मैं अभी और कुछ बताऊं या इतना में स्टॉप करूं? टाइम कितना हो गया? हाँ टाइम भी हो गया, तो आप लोग से मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? आर यू रेडी? तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताइएगा, ठीक है? ओके।